जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं। आज पिछले का वीडियो में हमने मैट्रिक्स चैप्टर का पार्ट नंबर 1 में सिर्फ परिचय इंट्रोडक्शन बताए थे कि मैट्रिक्स क्या होता है, परिभाषा बताए थे और उसकी किससे सूचित करते हैं और उसके सदस्य क्या होती है। आज मैट्रिक्स का अब्यूज से मैट्रिक्स का एनसीईआरटी पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें हम मैट्रिक्स के सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे अव्यूह की कोटि, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अव्यूह की कोटि इसे कहते क्या है, कोटि होता क्या है। तो किसी भी मैट्रिक्स के दायां तरफ, यानी यहां पर कोई मैट्रिक्स लिख दे, मैट्रिक्स के दायां तरफ, ये बायां होता है, ये दायां होता है, दायां तरफ नीचे एम और एन के रूप में लिखना ही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के दायां तरफ एम और एन के रूप में लिख दो, उसी को हम लोग ऑर्डर कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि यहां पर एम होगा, इसके जगह पी गुना एन भी हो सकता है। यानी यहां पर जो भी गुना के रूप में रहेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और आपको जहां एम जो होता है, शुरू वाला जो होता है, वो रो को सूचित करता है, रो को रिप्रेजेंट करता है कि कितना रो है, और एन जो है कॉलम को सूचित करता है। फिर से कहते हैं बाबू, हमने पिछले वीडियो या दूसरा वीडियो में चल रहे हैं कि अव्यूह की कोटि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स के ऑर्डर कहाँ हम देख सकते, कहाँ लिखा रहता है। तो कहता है इसे मैट्रिक्स के दायां तरफ नीचे के तरफ में एम और एन के रूप में लिखना ऑर्डर का मैट्रिक्स कहते हैं। जहां एम जो है रो को सूचित करेगा और एन किसको करेगा, कॉलम को सूचित करेगा। एम रो को सूचित करता है, एन कॉलम को सूचित करता है। उदाहरण में लिए हैं 2 3 4 5, यहां पर देखिएगा एम होता है और यहां पर क्या होता है, एन होता है। तो एम का मतलब हुआ 2, इसमें 2 गो रो है और ये 2 जो लिखा हुआ एक कॉलम होता है, तो 2 गो कॉलम है। यहां पर भी एक उदाहरण ले लेते हैं। यहां पर देखिएगा उदाहरण मान लिया जाए, वो इसका देखिएगा 2 गो रो है, इसका 3 गो कॉलम है। मतलब ए जो है एम का मान है और ए किसका मान है, एन। एम क्या कहता है, रो को बताता है, एन किसको बताता है, कॉलम की सूचित करता है। तो इस तरह से हमने और यहां पर थोड़ा देखिएगा कि किसी भी मैट्रिक्स के जो सदस्य लिखते हैं, वो सदस्य लिखते उसमें आई और जे रहता है। आई और जे, अब सर ये होता क्या है। आई कोई भी सदस्य मैट्रिक्स का प्रत्येक सदस्य होता है, उसमें आई और जे रहता है लगा हुआ। तो आई कहता है रो की संख्या को बताता है, स्थिति को बताता है कि कौन सा रो में इस सदस्य है। और कॉलम जो बताता है, इस जे जो बताता है इसकी कॉलम की संख्या। जैसे आपको उदाहरण लिख दे 2 और 3 लिख दे, इसका मतलब है कि दूसरा रो और तीसरा कॉलम में सदस्य की चर्चा होती है। अगर यहां पर 5 और 2 लिख दे, 5 और 2 कर दे, तो इसका मतलब होता है कि 5वां रो और तीसरा कॉलम होती है। तो इस तरह से इसको समाप्त हो गया। अव्यूह की प्रकार, अब चलिए देखते हैं अव्यूह की प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स की प्रकार कितना होता है, कौन कौन से मैट्रिक्स किस प्रकार होते हैं। तो पहला हम शुरू करते हैं रो मैट्रिक्स, यानी पंक्ति अव्यूह। पंक्ति अव्यूह किसे कहते हैं, थोड़ा ध्यान से मैट्रिक्स बस 5 से 10 मिनट देखिएगा, समाप्त हो जाएगा मैट्रिक्स के प्रकार में। कहता है वैसा मैट्रिक्स जिसमें
सिर्फ एक रो हो, जिसमें सिर्फ एक रो हो और एक से अधिक कॉलम हो, उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं, उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। परिभाषा है रो मैट्रिक्स पंक्ति अवयव वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो और एक से अधिक कॉलम हो, उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। अर्थात यहां पर बाबू जो m का जो मान होगा, अर्थात m का मान होगा वो छोटा होगा n से, m का मान n से छोटा होगा। जैसे उदाहरण में आप देखिएगा, पहला उदाहरण लेते हैं, a बराबर कोई मैट्रिक्स लेते हैं, इसमें सिर्फ 2 3 5 यह एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में देखिएगा सिर्फ एक रो है और एक से अधिक कॉलम है। इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसका देखिएगा तो m का मान सिर्फ बाबू 1 होगा और n में मतलब कॉलम इसमें 3 होगा, जहां m जो है लेस देन n होगा, यानी एक यहां पर देखिएगा m का मान लेस देन n है। दूसरा उदाहरण दीजिएगा, अगर B कोई मैट्रिक्स है तो 1 2 3 4 इस प्रकार से ये भी हमारा कैसा मैट्रिक्स है? तो रो मैट्रिक्स है। सिंपल समझना है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो। अब रो तो हम पिछले भी बता चुके हैं, पड़ी लाइन को सिर्फ रो कहते हैं और खड़ी लाइन को कॉलम कहते हैं। तो यहां पर एक रो हो और एक से अधिक कॉलम हो, उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। अर्थात m लेस देन n, इसका मतलब है m का मान हमेशा छोटा रहेगा n से। एक उदाहरण के तौर पर 1 2 3 5 है, इसमें इसका ऑर्डर लिखते हैं तो एगो रो है 3 गो कॉलम है, इसमें एगो रो है और एक रो है और 4 गो कॉलम है। यहां पर भी बाबू क्या हो गया? m का मान छोटा हो जाएगा n से। अब चलिए दूसरा मैट्रिक्स देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। दूसरा मैट्रिक्स क्या कहता है? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स इसका मतलब स्तंभ अवयव वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। यहां से परिभाषा चेंज होगा, देखिएगा थोड़ा परिभाषा को गौर से सुनिएगा। वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, सिर्फ एक कॉलम हो और एक से अधिक रो हो, उसे कॉलम यानी स्तंभ मैट्रिक्स कहते हैं। अर्थात यहां पर भी बाबू आएगा, अर्थात यहां पर m का जो मान होगा n से क्या होगा? बड़ा होगा। m का मान जो होगा n से क्या होगा? बड़ा होगा। अब यहां पर बाबू देखिएगा फिर से कॉलम मैट्रिक्स स्तंभ अवयव दूसरा में, ये दूसरा है बाबू। वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, एक कॉलम हो और एक से अधिक रो हो, उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अर्थात m का मान बड़ा होगा n से। उदाहरण के तौर पर देखिएगा, हम पहला उदाहरण a बराबर कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो यहां पर देखना बाबू 1 2 3 ये मैट्रिक्स लिए, इसमें देखना तो a है R1, a है R2, a है R3, a है
3। इसमें देखिएगा इसका ऑर्डर है वो, तो इसमें 3 गो रो है और सिर्फ एक ही कॉलम है। यहां पर क्या हो गया, m का मान बड़ा हो जाएगा n से। समझ में आया होगा। दूसरा उदाहरण देखिएगा, एग्जाम्पल देखते हैं। b बराबर यदि कोई मैट्रिक्स लेते हैं तो a यहां पर लेते हैं -4 2 और -5। बताइएगा इसका ऑर्डर कैगो, 3 गो रो है, 1 गो कॉलम है। यहां पर भी m का मान बड़ा होगा, a m का मान है, a n का मान है। m का मान क्या हो गया, n से क्या हो गया, वो बड़ा हो गया। तो दूसरा भी समझ में आ गया। कॉलम मैट्रिक्स, फिर से एक बार, ये सब महत्वपूर्ण बात होती है। वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, एक से अधिक रो हो, उसे हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अर्थात m ग्रेटर देन n, m का मान बड़ा होगा। ये वाला ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, आपको ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कॉलम मैट्रिक्स में कौन सत्य है, तो यहां पर m का मान क्या होगा, हमेशा n से बड़ा होगा। रो मैट्रिक्स में क्या था, m का मान लेस देन n था, यानी m का मान कम था। अब आइएगा तीसरा मैट्रिक्स देखते हैं। अब देखिएगा तीसरा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कहता वर्ग अवयव। आपको नाम से ही पता चल गया बाबू, वर्ग अवयव। इसका मतलब होता है वर्ग अवयव कहते क्या है, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान हो। यहां पर हम लिखते हैं परिभाषा, वैसा मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान हो, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान हो, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसका वो अर्थात यहां पर होगा वो, अर्थात m इक्वल n। इसका मतलब होता है m का मान n का मान आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। a बराबर कोई मैट्रिक्स देते 2 4 3 5। बताइएगा यहाँ पर 2 गुना 2, यानी m का मान है, m का मान है, दोनों क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। यहाँ पर देखिएगा m बराबर है, m बराबर a नहीं, दोनों आपस में क्या हो गया। दूसरा उदाहरण देखिएगा, b बराबर 3 5 7 4 2 1 -2 6 8। इसमें देखिएगा वो 3 गो रो है, 3 गो कॉलम है, यानी यहाँ पर m बराबर n हो गया। बात बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान हो, यानी जितना रो हो उतनी कॉलम हो, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अर्थात m बराबर n। इस पर ऑब्जेक्टिव 1 नंबर पूछ देता है। आपको वहां पर ऑप्शन दे देगा, क्वेश्चन देगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग अवयव होते हैं, वर्ग अवयव, ऑप्शन देगा 4 ऑप्शन देगा। देखिएगा वो क्वेश्चन कैसे देता है, कहता है वर्ग अवयव, वर्ग अवयव। यहाँ पर ऑप्शन ए में देगा m बराबर n, बी में देगा m लेस n, m बराबर m ग्रेटर n, और डी में दे देगा क्या, वो डी में ऑप्शन देगा नन। अब बताइएगा कौन सा ऑप्शन, तो आपको वर्ग अवयव हमेशा क्या लेता है, m बराबर n लेता है। चलिए आगे बढ़ते, चलिए देखते हैं चौथा में डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण अवयव। तो विकर्ण अवयव होता क्या है, वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ विकर्ण का ही मान हो और बाद बाकी सदस्य
शून्य हो उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण अवयव, वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ विकर्ण का ही मान हो, विकर्ण का ही सदस्य हो और बाद बाकी सदस्य शून्य हो, उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। और विकर्ण अवयव हो, और यहां पर लिख देते हैं तथा विकर्ण अवयव एक वर्ग अवयव होते हैं। विकर्ण अवयव एक वर्ग अवयव होते हैं। कहने का मतलब होता है कि विकर्ण जो अवयव होगा एक वर्ग अवयव, विकर्ण अवयव एक वर्ग अवयव होते हैं। अब देखिएगा उदाहरण में यहां समझाते हैं। ए बराबर कोई मैट्रिक्स लिए तो यहां पर 2 देंगे, 0 देंगे, यहां पर 0 देंगे, 4 देंगे। हम अभी जस्ट परिभाषा लिखा है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ विकर्ण का ही मान हो, बाद बाकी सदस्य शून्य हो। और यह एक जो विकर्ण अवयव होगा ना, यह एक वर्ग के रूप में होगा। मतलब जितना रो उतना कॉलम होगा, इसका ऑर्डर 2 गुना 2 होता है। एक दूसरा उदाहरण लीजिएगा बाबू, तो 1 2 3 4 5 6 सॉरी यहां पर देखिएगा 0 0 0, यहां पर भी 0 0 0 और 7। बताइएगा इसमें सिर्फ विकर्ण का ही मान हुआ, बाद बाकी सदस्य शून्य है। और यह एक वर्ग भी होता है, इसका ऑर्डर 3 गुना 3। अगर हम कोई तीसरा उदाहरण ले लेते हैं, यहां पर लेते हैं 7 0 0 0 2 5 0 5 0 0 0 7 0 0 7, और यहां पर भी 0 होगा। और एक अगला लेते 0 0 0 और 9। बताइएगा यहां पर देखिए सिर्फ विकर्ण का ही मान हुआ, बाद बाकी सदस्य क्या होंगे, शून्य होंगे। तो उसे को हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। फिर से एक उदाहरण, डायगोनल मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ विकर्ण का मान हो, बाद बाकी शून्य हो, उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। जैसे उदाहरण यहां देखिएगा 2 0 0 4, सिर्फ विकर्ण का ही मान हुआ। इसको अगर अंडरलाइन करना हो तो सिर्फ विकर्ण का ही मान हुआ। यहां पर भी देखिएगा तो सिर्फ विकर्ण का ही मान है, बाद बाकी यहां पर भी देखिएगा तो सिर्फ विकर्ण का ही मान है, बाद बाकी क्या हो गया, शून्य हो गया। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव। समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश अवयव। ये अदिश अवयव क्या होते हैं, इसमें थोड़ा परिभाषा देख लेते हैं। वैसा मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण का सदस्य समान हो और बाद बाकी सदस्य शून्य हो, उसे अदिश अवयव कहते हैं, उन्हें अदिश अवयव कहते हैं। और यहां पर एक शब्द और लिख देते हो, और अदिश अवयव हमेशा वर्ग अवयव होते हैं, वर्ग अवयव होते हैं।
वैसा मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण का सदस्य समान हो और बाद बाकी सदस्य शून्य हो उसे अदिश अवयव कहते हैं। विकर्ण में क्या बोले थे ना कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण का मान कुछ भी हो, बाद बाकी सदस्य सुनो। यहां पर कहता है विकर्ण का मान समान होना चाहिए और बाद बाकी सदस्य शून्य होना चाहिए। जैसे यहां पर देखिएगा उदाहरण, ए बराबर देते हैं बाबू, छोटा पहले लेते हैं, 2 है, 0 है, 0 है और यहां पर लिखते हैं 2। देखिए विकर्ण का मान आपस में क्या हो गए, विकर्ण का मान क्या हो गया, आपस में समान हो गए। दूसरा उदाहरण लेके चलते हैं। दूसरा उदाहरण यहां पर 3 0 0 0 3 0 0 0 और 3 है। यहां पर देखना तो विकर्ण का मान आपस में क्या हो गए, समान हो गए। यहां पर एक अगला देते हैं, एक यहां पर लेते हैं रूट, अगर 3 लिए, 0 लिए, 0 ले लिए और यहां पर 0 है तो यहां पर √3 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 0 और √3। इससे भी यहां पर देखेगा तो विकर्ण का मान आपस में क्या हो गया बाबू, समान हो गए। तो यहां से फिर एक मैट्रिक्स हम समझ में आया कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण का मान समान हो और बाद बाकी सदस्य शून्य हो उसे अदिश अवयव कहते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है, 2 है तो 2 है, 3 3 3 है, √3 √3 √3 है, बाद बाकी सदस्य शून्य हो गया। तो कोशिश करते हैं, समझ में आ रहा होगा बाबू। चलिए देखते हैं छठा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स यानी एकांक अवयव किसे कहते हैं। एकांक बोलते हैं या तत्समक भी बोला जाता है। तो ये थोड़ा सा वो इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। सब जितना भी मैट्रिक्स पढ़े थे उससे सबसे महत्वपूर्ण अगर है तो ये है। इसे आप VBI भी समझ सकते हैं क्योंकि इसका उदाहरण में प्रयोग होता है। हिसाब बनाते समय ये मैट्रिक्स आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एकांक अवयव। तो इसकी परिभाषा कहता है, परिभाषा क्या है, वैसा मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण का मान, जिसमें सिर्फ विकर्ण का मान एक हो, सिर्फ विकर्ण का मान 1 हो और बाद बाकी सदस्य शून्य हो, उसे एकांक अवयव कहते हैं। अवयव कहते हैं इसे बाबू, एकांक अवयव कहते हैं। और कहता है और इसे आई से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट एकांक क्या है, वैसा मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण, सिर्फ विकर्ण का मान 1 हो और बाद बाकी सदस्य शून्य हो उसे एकांक अवयव कहते हैं। और इसे प्रायः आई से सूचित किया जाता है। थोड़ा गौर देखिएगा, हम लोग आइडेंटिटी को कौन सा मैट्रिक्स से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से सूचित किया जाता है। जहां देखिएगा वो, जहां आपको एग्जाम्पल देते हैं, आई बराबर हम लोग 1 0 1 0 0 1 देखिएगा। उसके बाद फिर दूसरा चलते हैं, या उदाहरण में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सिर्फ यहाँ पर देखना तो यहाँ पर बताए थे कि विकर्ण का मान सिर्फ 1 हो, विकर्ण का मान सिर्फ 1 हो, बाद बाकी सदस्य क्या हो, शून्य हो। अच्छा इसका एक बात बताना, इसका आप लोग बताइएगा इसका ऑर्डर क्या होगा बाबू।
इसका ऑर्डर होगा 2 गुना 2, इसका भी ऑर्डर क्या होगा 3 गुना 3 होगा। तो समझ में आ गया एकांक अवयव क्या होता है। आइए 7 नंबर कहता है जीरो मैट्रिक्स, शून्य अवयव। बहुत आसान है बाबू, बहुत आसान। वैसा मैट्रिक्स जिसमें सभी सदस्य शून्य हो उसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल चलते हैं। पहला वो ए बराबर 0 0 0 0, ये 2 रो 2 कॉलम का हुआ। बी उदाहरण चलते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इस तरह से। और उदाहरण चलिएगा 0 0 0, 4 रो का भी ले सकते हैं इस तरह से 0 0 0 और 0 0 0। ये हमेशा क्या हो 4 रो 4 कॉलम का हुआ, इसका ऑर्डर 4 गुना 4 हुआ। बस लास्ट है बाबू, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। वो जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, वैसा मैट्रिक्स जिसमें सभी सदस्य क्या हो शून्य हो, उसे हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। उदाहरण आपको दिया हुआ है। चलिए यहाँ से फिर एक मिनट देख लीजिएगा। टोटल मैट्रिक्स का हमारा टॉपिक चला मैट्रिक्स के प्रकार। मैट्रिक्स के प्रकार में हमने बताए थे टाइप ऑफ मैट्रिक्स में 7 प्रकार का। पहला मैट्रिक्स होता है रो मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो और एक से अधिक कॉलम हो। दूसरा आया कॉलम मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो और एक से अधिक रो हो। तीसरा आया स्क्वायर मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो से स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, जहां m बराबर n होता है। चौथा आया डायगोनल मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ विकर्ण का मान हो, बाद बाकी सदस्य शून्य हो। विकर्ण में कुछ भी हो सकता है, विकर्ण में कुछ भी हो सकता है, बाद बाकी सदस्य क्या होता है शून्य होता है। इसके बाद आया स्केलर मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण का मान सभी समान हो, विकर्ण का जितना भी सदस्य होगा सब समान होगा, बाद बाकी सदस्य क्या हो शून्य हो, उसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर के बाद आया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण का मान 1 हो, सबसे महत्वपूर्ण है, सभी मैट्रिक्स का 1 पूछता भी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पूछता है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण का मान 1 1 हो। अगर आप लोग हिसाब भी बनाइएगा और वहां पर आई रह गया, आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई का मतलब होता है आइडेंटिटी। तो वहां पर हम क्या समझेंगे, और वहां पर 1 0 1 देंगे, मैंने विकर्ण में 1 रखेंगे। अब रही जीरो मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण का वैसा मैट्रिक्स जिसमें सभी सदस्य क्या हो जीरो, से क्या कहते हैं जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। अब चलिए अवयव की समानता, एक अगला थोड़ा सुना और एक टॉपिक है, लास्ट देख लीजिएगा। अवयवों की समानता, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, ये थोड़ा समझना है। इसमें देखिए 2 से 3 बात ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात होता है कि अवयवों की समानता में 2 मैट्रिक्स के सदस्य समान होते हैं, और दूसरी बात है उसकी कोटि समान होते हैं। और यहां से क्या होता है, कोई चर राशि को निकाला जाता है। समानता मान लिया बाबू, यहां पर देखो होता क्या है, तो इसमें कहता है कि वैसे 2 मैट्रिक्स, वैसे 2 मैट्रिक्स जिसके कोटि क्या हो, कोटि समान हो, उसे अवयवों की समानता कहते हैं। मतलब वैसे 2 मैट्रिक्स जिसकी कोटि क्या हो समान हो, उसे अवयवों की समानता कहते हैं।
इसमें देखना वो आपको उदाहरण के तौर पर, अर्थात जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, इसका अगर सदस्य आई जे है, दूसरा कोई मैट्रिक्स है बी बराबर इसका भी आई और जे है, इसका मतलब है दोनों क्या वो ए आई जे बराबर, इसमें अगर सदस्य बी है तो बी आई जे, ए का इसका मतलब ए होता है। मतलब दो मैट्रिक्स, इसका जो सदस्य है वही सदस्य इसका है, यानी दोनों का कोटि समान हो। और यहाँ पर देखिएगा उदाहरण में देखते हैं, उदाहरण में अगर मान लिया जाए ए कोई मैट्रिक्स है 2 3 5 4 और यहाँ पर बी कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5, इसका मतलब होता है ए बराबर क्या हो गया बी हो गया। यहाँ पर देखिएगा दोनों का क्या होता है कोटि समान होता है, 2 गुना 2 होता है। इसमें होता क्या वो चर का मान निकाला जाता है। जैसे आपको एक और उदाहरण देख चलते हैं, यहाँ पर उदाहरण नंबर दूसरा देखना, ये मान लिया जाए यहाँ पर ले लेते हैं 2x 4 3, यहाँ पर ले लेते हैं 2 5 4 3। अब बताइएगा इसका ऑर्डर 2 गुना 2, इसका ऑर्डर 2 गुना 2, यहाँ से देखिए 2 2 के बराबर, 4 4 के बराबर, 3 3 के बराबर, तो ये x का मान क्या हो गया 2, आपका आंसर आ गया। और उदाहरण लेके समझाते हैं। चलिए और उदाहरण देखते हैं समानता में। अवयव की जो समानता पढ़ रहे हैं उसमें और उदाहरण देखते हैं। मान लिया वो यहाँ पर x दिए, 2 दिए, y दिए, 5 दिए, इसका ऑर्डर 2 गुना 2 है, यहाँ पर बराबर कर दिया, 3 है, 2 है, -7 है और 5 है। इसमें थोड़ा देखिएगा, इसका ऑर्डर 2 गुना 2 तो इसका ऑर्डर भी 2 गुना 2 है, तो कहता है यहाँ पर बाबू x और y बराबर वाट, मतलब x और y का मान क्या होगा। अवयव की समानता में ये देखिएगा 2 जो है इस 2 के बराबर है, 5 इस 5 के बराबर है, इधर कोई राशि चर है तो x का मान कितना हो गया 3 हो गया और y का मान कितना हो गया -7 हो गया, आंसर आ गया। कोई दूसरा उदाहरण देखते हैं, पहला उदाहरण हुआ, कोई दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर x है, y है, z है। दूसरा देखिएगा 5 है, 7 है, 3 है, इसका ऑर्डर क्या है तो इसका 3 गुना 1 है और इसका क्या है 3 गुना 1 है। अच्छा एक बात आप लोग बताइएगा, वो कमेंट में बताना ये कौन सा मैट्रिक्स है, रो या कॉलम, कमेंट में बताइएगा। ये कौन सा है तो हमारा कॉलम मैट्रिक्स, ये भी कौन सा है कॉलम मैट्रिक्स। अब देखिएगा इसमें इसका ऑर्डर समान है तो इसका सदस्य भी क्या होगा तो x बराबर 5, y बराबर 7 और z बराबर कितना हो गया 3। इससे हम बता चुके हैं कि अवयव की जो समानता होती है उसमें उसके सदस्य का मान जो चर रहता है उस चर का मान निकाला जाता है, चर राशि का। इससे कोई और नहीं। अगला उदाहरण देखिएगा, अगर हम चौथा उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पर 0 लेते हैं, x लेते हैं, 5 लेते हैं और यहाँ पर y ले लेते हैं। यहाँ पर देखना बाबू 0 5, यहाँ पर 2 और 7 है। अब बताना यहाँ से x का, इसका ऑर्डर भी 2 गुना 2, इसका ऑर्डर भी 2 गुना 2, यहाँ से x का मान कितना हो गया 2 होगा, y का मान कितना हो गया 7 हो गया। अब हम इस तरह से x का मान 2 हो गया और y का। अब यहाँ से कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अवयव की समानता में क्या होता है, दो मैट्रिक्स का ऑर्डर समान होती है तो उसका प्रत्येक सदस्य दूसरे मैट्रिक्स के सदस्य के बराबर होते हैं। दो मैट्रिक्स का ऑर्डर समान हो तो उसका प्रत्येक सदस्य, पहला मैट्रिक्स का जो सदस्य है वो दूसरा मैट्रिक्स के सदस्य के बराबर होता है। पहला मैट्रिक्स का जो सदस्य है वो दूसरा मैट्रिक्स के क्या होते हैं बराबर होते हैं। इसी को हम लोग समानता कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट जो पार्ट आएगा
उस पार्ट में एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। हमने पार्ट 1 में मैट्रिक्स क्या है उसके बारे में बताएं, उसको किससे सूचित करता है। दूसरे पार्ट में मैट्रिक्स की प्रकार, कोटि और मैट्रिक्स की समानता बताएं। अब तीसरे जो पार्ट आएगा वो एक्सरसाइज शुरू कर देंगे एनसीईआरटी का 3.1।